हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और हम अपने वाक्यों में सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है। तो शुरू करें। निशा और उषा सहेलियां थीं। वे बगीचे में रस्सी कूद रही थी। तभी वहां एक कुत्ता आया। उसे देखकर वे डर गई। उन्होंने रस्सी छोड़ी और घर के अंदर भाग गई। ऊपर लिखे वाक्यों में वे, उन्होंने, वहां और उसी शब्दों का प्रयोग निशा और उषा, बगीचा और कुत्ता शब्दों के स्थान पर हुआ है। ये शब्द सर्वनाम है। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब ये है सर्वनाम की परिभाषा, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा क्या है? नाउन। संज्ञा का मीनिंग क्या होता है? नाउन हम इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। और संज्ञा की जो परिभाषा है वो क्या है? मीन्स किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मीन्स जितना भी किसी भी चीज़ का जो नाम है वो क्या है? संज्ञा है। उसके स्थान पर हम, यानी कि उसकी जगह पर, उसके जो प्लेस है उसकी जगह पर हम जो भी नाम जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। अब इस वाक्य को हम दोबारा पढ़ते हैं, आपको फिर अच्छी तरह से क्लियर होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। निशा और उषा सहेलियां थी। वे, यानी अब ये वे इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि बार बार निशा और उषा, इसको अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे, निशा और उषा सहेलियां थी। निशा और उषा बगीचे में खेल रही थी। निशा और उषा ने कुत्ते को देखा। निशा और उषा देखकर कुत्ते को डर गई। निशा और उषा ने रस्सी छोड़ी और वहां से भाग गई। इस तरह से अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो जो बार बार निशा और उषा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, मीन्स जो बार बार उनको नाम नाम बोलकर लिखा जाए, निशा और उषा ये कर रही, निशा और उषा वो, उससे क्या हो रहा है कि सेंटेंस में फ्लुएंसी जो बात हो रही है, मीन्स निशा और उषा जो शब्द बार बार आ रहे हैं, उससे वाक्य जो है ना ही तो साफ नज़र आ रहा है और ना ही अच्छा लग रहा है। सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा है और बार बार लिखने में भी सही नहीं लग रहा है। तो उसकी वाक्य की शुद्धता के लिए हम क्या करते हैं? उस जो संज्ञा के स्थान पर जो हम उसका क्या कर देते हैं? सर्वनाम। उसका जो एक और जो शब्द है, जो उस वे, जैसे वहाँ, उसे, ये सर्वनाम के एग्जाम्पल्स हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे और हम बताएंगे भी आपको। तो उसके स्थान पर हम क्या कर लेते हैं? सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्वनाम की ये हुई परिभाषा। तो इन वाक्यों में वो जो शब्द हैं सर्वनाम, वो इस्तेमाल किए गए। तो वाक्यों की शुद्धता के लिए हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। और जो सर्वनाम जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यानी कि उनके जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम आगे इनको एग्जाम्पल्स के तहत देखेंगे। जैसे ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। बोलने वाला अपने लिए, जिससे बात करता है उसके लिए तथा जिसके बारे में बात करता है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में मैंने बोलने वाला, तुमसे सुनने वाला है और वह जो जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी इन वाक्यों में ये व्यक्ति कहना चाहता है जो पर्सनल, अपने, यानी आई, मी, माई सेल्फ, जब हम इंग्लिश में जैसे इस्तेमाल करते हैं ना, उसी चीज़ के लिए, अपने आप के लिए जो व्यक्ति इस्तेमाल करता है उसे हम पुरुषवाचक यानी निजवाचक सर्वनाम भी इसको कहते हैं। और इसके जो है ना पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और ये कैसे होते हैं? जैसे उत्तम पुरुष कौन सा होता है? जैसे फर्स्ट पर्सन, ये बोल रहा होता है। जैसे बोलने वाला जो शब्द अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं और हम, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना आई, मी, माई सेल्फ टाइप ऑफ,
सो उस तरह से, यानी कि वो कौन सा है, उत्तम पुरुष है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष क्या होता है, सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तू और यू वाला, जो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं तू और तुम और आप, इंग्लिश में यू होता है ना, तू और तुम भी। अपने से छोटे को, जैसे हम हिंदी में तो क्या बोलते हैं बेटा, तू और तुम बोलते हैं, अपने से छोटे को तू बोलते हैं, अपने से बड़े को हम आप बोलते हैं। सो इंग्लिश में हम उसे यू और योर बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन जिसको हम बोलते हैं, जो तीसरा व्यक्ति जो होता है, जिसके बारे में वो बात कर, जैसे ये दो पर्सन जो बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं, ये अपने आप है, ये दूसरा इसके साथ जो है वो बात कर रहा है, लेकिन ये थर्ड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति, तीसरे बच्चे के बारे में जो है वो बात कर रहा है, तो वो क्या हुआ, वो अन्य पुरुष हुआ। सो अन्य पुरुष क्या है, बोलने या सुनने वाले जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह, वे, यह, ये आदि। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ व्यक्ति जो नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति या वो आदमी, लाइक दिस। सो उसके बारे में बात करने वो क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, डेफिनेट प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी है, वह तुम्हारी, यहाँ यह और वह निश्चित वस्तु घड़ी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ यह और वह निश्चित वस्तु, यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ यह मेरी पेंसिल है, सो ये मुझसे ही रिलेट करती है, दिस इज़ माई पेंसिल, लाइक दिस मीन्स कोई भी जो वस्तु है वो उसी से उससे रिलेट करती है, उससे संबंध रखती है एक तरह से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक, यानी अनिश्चय निश्चित नहीं है। इस शब्द में ही देखिए बच्चों, वो क्या है कि वो शब्द अनिश्चय है, यानी कि वो निश्चित नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इनडेफिनेट है, वो डेफिनेट रूप से नहीं कह रहा है। सो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे ये एग्जाम्पल है, पेड़ के पीछे कोई है, मीन्स इसको नहीं पता है कि पेड़ के पीछे कोई है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है वो हुआ। मेरी आंख में कुछ गिर गया है, यहाँ भी वो निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है, ठीक है। तो यहाँ कोई और कुछ शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में ही संबंध है, यानी कि दूसरे से जुड़ाव है, जोड़ा हुआ है, कोई न कोई संबंध है, सो उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह जो पेड़ काट रहा था पकड़ा गया, यानी कि जिसने वह पेड़ काटा था वह व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया। इस वाक्य में वह और जो शब्द संबंध बना रहे हैं, अतः वे संबंधवाचक सर्वनाम है। मीन्स वह है जो है वो इस वाक्य, जो और जो शब्द हैं वो इस सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं। सो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इसमें अपने आप ही दिखता है कि प्रश्नवाचक मीन्स क्वेश्चन मार्क वाला, जब हम करते हैं ना, किसी से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, सो वो कौन से होते हैं, अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ किसे देख रही हो, यानी कि ये खिड़की में है, माँ किसे, तो माँ, ये इसमें प्रश्न जो है वो हमारा पूछा गया है। नेक्स्ट, दीदी मेरे लिए क्या लाई हो, मीन्स वो भी अपने दीदी से प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे लिए क्या लाई हो। सो जहाँ ये क्वेश्चन मार्क जो है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है हमारा वो आ जाए, वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इन वाक्यों में क्या और किसे शब्दों से किसी के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, अतः ये
प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सो जैसे हमने ये देखा ना यहाँ पर भाई किसे और क्या क्या जो शब्द हैं प्रश्न वाले हैं, सो ये क्या हुए, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो हैं वो हुए। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए मीन्स माई सेल्फ, अपने आप के लिए करता है। जैसे रहने दो माँ, मैं अपने आप कर लूँगा। यहाँ मैं कर्ता के लिए मीन्स सब्जेक्ट, अगर हम इंग्लिश में हम कहेंगे तो सब्जेक्ट, अपने आप के लिए काम करने वाला जो है कर्ता जो हमारा है, जो सब्जेक्ट जो हमारा है वो अपने आप के लिए जो शब्द इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहेंगे, उस वाक्य को हम निजवाचक सर्वनाम जो है वो कहेंगे। जैसे यहाँ मैं कर्ता अपने लिए अपने आप सर्वनाम का प्रयोग किया है, यह निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं, आप ही, अपना, अपने आप, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों के रूप हैं कौन कौन से, जैसे मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमने, हमें, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, तू, तूने, तुम, तुझे, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, वह, उसने, उसे, उससे, उसका, उसकी, उसके, वे, उन्हें, उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनका, उनकी और उनके। ये शब्द जो हैं हमारे सर्वनाम शब्दों के कुछ रूप है। और रहा इनके अभ्यास की, सो हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में हमने सीखा बच्चों कि संज्ञा सर्वनाम जो है वो किसे कहते हैं। प्रोनाउन जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और ये सर्वनाम के भेद यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक भी होता है लेकिन ये यहाँ लिखा हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनका अभ्यास करेंगे, मीन्स एक्सरसाइज हम इनके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक की एक्सरसाइज के साथ। टिल देन